So in this video we going to do PYQ of a cell the unit of life। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेल थ्योरी से है। एक मिनट में अपना पेन ले लूँ ग्रीन कलर। तो क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला इज सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय। ओमनिस इज सेलुला मीन्स होता है, इसका मतलब होता है कि जो नए सेल आते हैं वो पुराने सेल से ही आते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये बताया था हमारे रुडोल्फ विर्चो ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार क्लीन कर लेते हैं पूरा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स, यानी कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन पहला हमारा है क्रोमोसोम, ठीक है। दूसरा राइबोसोम। हम सब जानते हैं कि राइबोसोम जो होता है एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें होता है, फिर राइबोसोम आ गया, नहीं होगा। तीसरा पढ़े गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, तीनों में मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, तो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड आ जा भाई, नेक्स्ट स्लाइड। तो एक बार पेन को ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमें पता है कि मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स, मेम्ब्रेन जिसमें पाई जाती हैं वो ऑर्गन्स नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें हम देखें राइबोसोम पाया जाएगा, मेसोसोम भी पाया जाता है जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है इनर वाली। एक बार पेन बुलाते हैं हम लोग रंग वाला, ठीक है। मानिए हमारा सेल है, जो सेल की इनर स्ट्रक्चर इस तरह फोल्ड होती है, इनर वर्ल्ड मेसोसोम बनती है, जो हमारी तीन प्रकार की होती है, एक ट्यूबुलर, एक वेसिकल, एक होती है इस फॉर्म में। इन तीनों का फंक्शन जो होता है अलग अलग होता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ये तो हो गया हमारा, ये नहीं ऊपर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइबोसोम, ये पाया जाता है। एक बार क्लीन कर लें बोर्ड को पूरा, ठीक है। तो जाइए एक बार डिलीट कर ले। एक मिनट गाइस, हाँ क्लीन हो गया। एक बार पेन, ये ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। तो हमें पता है जो न्यूक्लियर इन्वेलप इसमें नहीं पाया जाता। ये तो मेन क्रिटिकल डिफरेंस हम लोग लिखते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में। अब अपन जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, आपको अपने ध्यान में बैक्टीरिया का रखना है, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन, वेरी इजी क्वेश्चन, राइबोसोम सबको पता होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखिए यूकैरियोटिक सेल, अभी सेल द यूनिट चैप्टर में अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, जैसे अभी तक सेल प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने प्रोकैरियोटिक को अभी कहा, अगर प्रोकैरियोटिक की कोई बात हो आपको बैक्टीरिया को लेके चलना है। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लेना, एस्केरिया इकोलाई, यानी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इकोलाई कहते हैं, यह एक बैक्टीरिया है। तो आंसर नंबर 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यही तो क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन एरिया ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म। बच्चे को पता है जो सब तैयारी कर रहे हैं। देखिए
ये हमारा सेल हो गया, ठीक है। ये मान के चलिए यूकेरियोटिक सेल लेके चलते हैं, जो हमारा डबल सर्कुलर डीएनए होता है, जो मेन डीएनए होता है। तो ये जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, सेल वॉल पाया नहीं जाता। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये जो पूरा एरिया बढ़ता है, ये जो एक बार मैजिक पेन, ये जो एरिया पूरा है बचता है इन दोनों, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी में सारी रिएक्शन होती है, इसीलिए हम इसको मेन एरिना ऑफ एक्टिविटी कहते हैं, ऑफ वेरियस एक्टिविटी। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है, पीवाईक्यू सब हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नहीं पीछे एक क्वेश्चन छूट गया। हाँ देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट इन, यानी यहाँ यूकैरियोट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट इन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इस बार नीट 2025 का पेपर इतना लेंदी था बायो, बच्चे वहीं पे अटक गए थे। तो हम अब्सेंट की बात ये कर रहा है, तो अमूमन अभी हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रेप्टोकोकस जो एक बैक्टीरिया है, और हमने कहा जब भी प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो हमें बैक्टीरिया लेके चलने हैं, तो हमारा आंसर तो पता चल गया। बाकी देखते हैं, क्लाइमोमोडास जो एक एल्गी है, और ये एस्केरियासिस जो एक फंगस है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन हमारा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे है। देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज हुई थी अराउंड 50 के आसपास हुई थी, ठीक है। तो देखिए, तो जो उसके बाद ही जब हो गई, तो उसके बाद ही कई ढेर सारे ऑर्गेनिल्स की खोज हुई, क्योंकि इससे हमें क्लियर दिखता था, रिवोल्यूशनिंग पावर इसकी ज़्यादा अच्छी थी। इसके पहले भी एक माइक्रोस्कोप था जिसे लाइट माइक्रोस्कोप करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद काफ़ी ज़्यादा सेल ऑर्गेनिल्स की खोजी। जैसे राइबोसोम की बात करें, ये 50 में हुआ, तो 53 में हुआ था। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। अ मेजर ब्रेक थ्रू इन द स्टडी ऑफ अ सेल कम विद द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, जो मैं बोल रहा था वही लाइन यहाँ लिखी है, लिखा है रीजन, दिस इज बिकॉज। तो पहला ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ मोर पावरफुल देन द लाइट माइक्रोस्कोप एज इट यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैज अ वेवलेंथ मच लॉन्गर देन फोटॉन। देखिए, यहाँ तक का तो सब सही लिखा है, कंफ्यूजन कहाँ होगा। यहाँ लॉन्गर जो लिखा है ये शॉर्टर रहेगा। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा, उसमें हम देखते हैं। तो रेवोल्यूशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज मच हायर देन द लाइट स्कोप, सही लग रहा है। अगला बढ़ते हैं, रेवोल्यूशन पावर माइक्रोस्कोप इतना नैनोमीटर एज कम्पेयर टू इतना फॉर लाइटेस्ट नंबर, सही है पर उतना करेक्ट नहीं बता रहा है। इलेक्ट्रॉन बीम कैन पास थ्रू थिक मटेरियल वेयर द लाइट माइक्रोस्कोप इज सेक्शन। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, फिलहाल इस पर इतना क्वेश्चन पूछता नहीं, आप याद रखेंगे जब भी, एक बार सब क्लियर कर लेते हैं। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछता था लाइट स्कोप से कंपैरिजन करके, डेट शायद 1850 में इसकी डिस्कवरी हो गई थी। उसके बाद इसमें लाइट माइक्रोस्कोप और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है, जिससे रेवोल्यूशन पावर ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन बनेगा, इससे ऐसा कुछ नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ करेक्ट अबाउट सेल थ्योरी इन व्यू ऑफ करंट स्टेटस ऑफ आवर नॉलेज अबाउट सेल स्ट्रक्चर। देखिए, सेल थ्योरी जो है वो बेसिकली जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड है। यहाँ क्वेश्चन में देखो, आपको दिख भी रहा होगा, टिक लगा है, क्योंकि किसी बच्चे ने सॉल्व किया है वो, तो उसने टिक मार दिया। मैंने क्वेश्चन मार्क उठाया, सिंपल बात है। तो वायरस जो होता है एक नॉन लिविंग होता है। तो आंसर तो हमारा होता चल गया, जब थ्योरी डू नॉट होल्ड गुड बिकॉज आर लिविंग बीइंग, यानी एग्जाम्पल वायरस डू नॉट हैव द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सही है। तो जो थ्योरी मीन्स दैट आर लिविंग ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ सेल वेदर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, गलत है। अगला ऑप्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी मीन्स दैट ऑल लिविंग बीइंग आर द कंपोज ऑफ सेल एंड केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ये क्या है, इसका कोई मतलब ही नहीं चल रहा है।
इसमें पूछा करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इट नीड मॉडिफिकेशन ड्यू टू डिस्कवरी, सब हमें सेल थ्योरी ये सब लाइनें गलत हैं। हमें याद करना क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। और देखिए इसमें जो साइंटिस्ट थे स्लाइडन, शॉन एंड रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने आखिरी शेप साइज दिया था कि जो नए सेल आते हैं वो पुराने सेल से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में था, ये नहीं देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। जहाँ लिखा था ओमनिस सेलुलर सेलुलर, इस लाइन का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही तो नया सेल आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। द नेम ऑफ अ स्लाइडन एंड शॉन आर एसोसिएटेड विद, अभी मैंने आपको बताया सेल थ्योरी में हमें 3 साइंटिस्ट का नाम याद रखना है सेल थ्योरी में। एक हो गया स्लाइडन, शॉन एंड रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने जिन्होंने फाइनल शेप एंड साइज दी थी। अगला इसमें ऑप्शन बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए रेवोल्यूशन पावर इज द एबिलिटी, देखिए रिसोल्यूशन पावर, गलत पढ़ दिया, सॉरी रिसोल्यूशन पावर। देखिए जिस तरह हम अपनी मोबाइल की कैमरे की पावर देते हैं, रिसोल्यूशन क्या, जो छोटी सी चीज़ हमें अच्छे दिखा दें। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, डिस्टिंग बिटवीन टू क्लोजर पॉइंट सही लग रहा है, डिस्टिंग बिटवीन टू क्लोजर ऑब्जेक्ट ये सब क्या है। देखिए सेल थ्योरी हमें पॉइंट में ना काफ़ी नैनोमीटर से भी नीचे देखना था, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल, सेल की साइज ही कितनी होती है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है, एक बार पेन से 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है। और दूसरा पेन, ये पेन अच्छा नहीं चल रहा है गाइस, रुक चाहिए थोड़ा सा, हाँ देखिए जो यानी अमूमन जनरली हम बैक्टीरिया को लेके चलते हैं, जिसकी साइज जो होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है, जो हमारे एक यूकैरियोटिक सेल से 10 गुना छोटी होती है। इसका मतलब एक बार सब क्लियर करते हैं हम, जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल की साइज जो होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर की होती है। देखिए सेल में एनसीईआरटी रहना बहुत जरूरी है। आप एनसीईआरटी में जो दिया है उससे पढ़िए, यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं पीवाईक्यू करा सकता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक या कुछ कमेंटेड करें, मैं बनाऊँगा जिससे मेरी भी प्रिपरेशन हो। अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है तो आप देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड यानी माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विथ। देखिए मैग्निफिकेशन की बात करें, देखिए ये क्वेश्चन अमूमन आपको एनसीईआरटी में तो नहीं दिखेगा, बाकी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी है, देखिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैग्निफिकेशन हमें पता है, मैग्निफिकेशन हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ऑप्शन से चलिए एलिमिनेट करते हैं इस क्वेश्चन को। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, देखिए मैंने आपको अब ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया क्या था। मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन से 2 ही हमें बातें याद रखनी जरूरी है। पहली, ये हाई रिजोल्यूशन पावर होती है हमारे लाइट इलेक्ट्रॉन से। यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब वही बात कर रहा है लाइट माइक्रोस्कोप की, और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ न्यूमेरिकल अपर्चर यही नहीं रिलेटेड कनेक्ट नहीं कर पा रहा मैग्निफिकेशन से। इसका जो इसका मीन्स होता है, इसका मीन्स ये होता है कि एबिलिटी टू कलेक्ट लाइट, न्यूमेरिकल अपर्चर कितनी डेंसिटी की लाइट आती है, इसका ये मतलब होता है। बाकी अगर हम देखें फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्यूब लेंथ एंड फोकल लेंथ ऑफ ये सब द क्वेश्चन मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड इज नॉट कनेक्टेड विथ, इन सबसे तो मैग्निफिकेशन का सब कनेक्ट हो रहा है, इससे नहीं हो रहा। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लेंथ, तो ये सब थोड़ी मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल अपर्चर ये सब नहीं रिलेटेड है। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।